हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के सारे एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से क्या किया था, सॉल्व किया था, है कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो सारे जो सॉल्यूशन बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किन्हीं बच्चों को वो समझ में ना आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। तो जब अब चलेंगे हम इसके बाद 7.1 एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं, एग्जाम्पल्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर क्या करें, वो वीडियोस देख लें। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ जाते हो तो ये एक्सरसाइज आप बिल्कुल आसानी से खुद ही समझ जाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 7.1 में, वो सारा एग्जाम्पल के बेसिस पर ही है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को देखने से पहले क्या करें, बिल्कुल एग्जाम्पल्स वाले वीडियोस जरूर देखें, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम चलेंगे इस वीडियो में, हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। उनके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बेहद ही आसान सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी कि आपको दो दो पॉइंट्स करके दिए हुए रहेंगे, यानी 2-3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें कि आपको 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से, जो मैंने आपको ऊपर में लिख दिया है। आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस फार्मूले को याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आपको अगर ये फार्मूला याद रहता है तो फिर कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है। समझ में आया बच्चों। तो सबसे पहला जो सवाल है बहुत ही इजी सवाल है, यानी 2 पॉइंट दिया हुआ है और दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, उसमें एक पॉइंट है आपका, क्या है देखिए ध्यान से, तो 2 और 3 है, यही पॉइंट्स है ना बच्चों। क्या है, 2, 3 पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यानी निर्देशांक है 2, 3, और दूसरे पॉइंट का निर्देशांक क्या है, 4, 1। तो हम जानते हैं ना बच्चों कि जब 2 पॉइंट का बात आ गया बच्चों, तो पहला पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, यानी इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना, तो पहला पॉइंट को x1 y1 मानेंगे और दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानेंगे। बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं इस बात को, एग्जांपल्स वाले सेक्शन में भी देखा होगा। तो चलिए इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसको क्या मानना पड़ेगा, ये सबसे पहला पॉइंट है तो हो जाएगा x1, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और दूसरा पॉइंट का x2 y2। अब इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से। तो आइए लिखते हैं, क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन कौन से पॉइंट्स बच्चों, 2, 3 और 4, 1, इसी दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है, यही है ना, डिस्टेंस निकालना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद है, नहीं याद है, देखिए वहां लिखा हुआ है कॉर्नर साइड में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है आपका दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फार्मूला, यानी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना, ठीक है। तो ये 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों का बीच का दूरी निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यही होता है ना फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, ऐसे ही याद कर लीजिए। अब क्या करेंगे, जहां जहां x2 x1 y2 y1 वहां वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए यहाँ x2 मेरा क्या है बच्चों, 4, बीच में माइनस, x1 क्या है 2, दिख रहा है ना, यहाँ x1 2 है तो उसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बच्चों 1, माइनस y1 क्या है बच्चों 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, फार्मूला तो लगा दिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बस इसको सॉल्व करना है। तो ये जोड़ घटाव और स्क्वायर है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। 4 में 2 घटेगा 2, अब 2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 घटेगा, 1 माइनस 1 प्लस है ना, तो 1 घटेगा, यानी 3 में घटेगा 2, साइन होगा जो बड़ा का साइन है, बड़ा में 3 माइनस है इसलिए माइनस, माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, बीच में है प्लस, माइनस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही 4 ही होगा। कितना आ गया आंसर, √8 आ गया। √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है ना, पता है, 2√2 लिख सकते हैं। कैसे, कुछ बच्चों को नहीं पता है, आइए मैं उन्हें बता दूं कैसे लिखेंगे। देखिए √8 है ना,
इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से दो को दो है, उसमें से एक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, यही बचेगा ना 2√2, इसीलिए इसको √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, यही हो जाएगा क्या बच्चों आपका बिंदु, ये और ये दोनों के बीच का दूरी यानी डिस्टेंस, ये हो गया आपका क्या आंसर। समझ में आया बच्चों, है ना सिंपल क्वेश्चन। सेम टू सेम दूसरा वाला भी बनेगा कि नहीं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, फटाफट बना भी लिए होंगे दूसरा, है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या करेंगे, इसमें से आप किसी को भी x1, देखिए पहला पॉइंट आप किसी को भी मान सकती हो, ये पहला पॉइंट या ये, कैसे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए तो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने बोला है, तो हम ए से बी डिस्टेंस निकालें या बी से ए डिस्टेंस निकालें, दोनों दूरी तो बराबर होगा ना। इसका मतलब है कि पॉइंट को पहले किसी को भी ले बराबर ही मान आएगा। आ गया समझ में। तो हम चलिए जिस तरह से अभी ले रहे थे उसी तरह से लेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया। क्यों लिखिए, क्योंकि हमको तब फॉर्मूला में पुट करने में क्या हो, आसानी हो, हमको ढूंढना ना पड़े कि x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या बच्चों, किसके किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इस -5 7 एंड कौन से पॉइंट के बीच का, -1 3 के बीच का क्या डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मुश्किल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। लिखना आप बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए कॉर्नर में, अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल सही बताया आपने, क्या करना है, फॉर्मूला में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, x2 -1 और यहाँ माइनस है ना बीच में, देखिए ध्यान से। अब x1 का वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, y1 क्या है माइनस यहाँ है माइनस, y1 है 7 तो लिख दिए 7 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, सरल करना है ना, इसको सॉल्व करना है। आप लोग जानते हो ना क्या होगा, 5 प्लस में है 1 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, घटेगा, 5 में 1 गया 4, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 7 और 3 2, 1 प्लस 1 माइनस में है यानी यहाँ भी घटेगा, 7 में 3 गया 4, चिन्ह क्या होगा बच्चों यहाँ माइनस, क्योंकि बड़ा वाला में क्या है माइनस है कि नहीं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस फिर -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 ही होगा, क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16। अब 16 कितना बच्चों 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली जैसे पिछले वाले में किए थे 4√2 लिख सकते हैं। कैसे, आइए मैं बिल्कुल समझाऊंगा, सारे बच्चे समझेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप लोग 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। यहाँ से 1 2 बाहर होगा, यहाँ से 1 2 बाहर होगा और एक ही बचाना, तो ये अंदर आ जाएगा यानी कि 4√2, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर 4√2। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन दोनों, क्या है, आसान है। 2 पॉइंट्स दिया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ गया आपको, जल्दी से कॉपी कीजिए, इसको कॉपी नहीं करना है बच्चों, ठीक है, इसको कॉपी नहीं करना है, जल्दी कॉपी कीजिए, क्योंकि अब हम चलेंगे कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, वही कह रहा है 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालने, डिस्टेंस निकालने। तो यहाँ 2 पॉइंट क्या दिया हुआ वो देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, एक पॉइंट दे दिया है आपका ए बी और दूसरा पॉइंट दे दिया है -a और -b। बिल्कुल 2 पॉइंट कोई भी वैल्यू हो उसका डिस्टेंस दूरी निकलेगा, जरूर निकलेगा, ए बी के ही टर्म में ही निकलेगा, लेकिन वैल्यू निकलेगा दूरी का। ठीक है, तो आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी तक हम लोग क्या बता रहे थे आपको कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, यही कर रहे थे ना, इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो पहले इसको पहला पॉइंट मान रहे थे,
मान रहे थे ना, यानी x1 और y1 इसको मान रहे थे। तो अभी क्या करते हैं, चलिए चेंज करके देखते हैं कि क्या दूसरा उल्टा लेने पर भी वैल्यू वही आएगा जो आंसर है हमारा। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वही वैल्यू आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको क्या करते हैं बच्चों, x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पॉइंट किसको मान लिए, इसी को मान लिए, और सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं इसको, ये होगा x2 y2। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड कौन सा, माइनस ए माइनस, अच्छा उल्टा लिए है ना बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग उल्टा लिखेंगे। अब किसके किसके बीच का डिस्टेंस बच्चों, माइनस ए माइनस बी एंड ए बी। आया समझ में, क्या किए, पॉइंट्स को उल्टा लिया, तो इससे इसका दूरी देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे ना। x2 के जगह में कौन बच्चों, a है, यहाँ ध्यान से देखिए a, अब बीच में माइनस है, x1 के जगह में कौन है बच्चों, माइनस a है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए y2 के जगह में कौन है, b है, बीच में माइनस, फिर y1 के जगह में कौन है, माइनस b है, तो यहाँ प्लस b हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। आया समझ में, आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, पहले अंदर में जुट रहा है तो जोड़ेंगे a प्लस ए, 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस बी, 2b का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप सबका। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 2a का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का भी स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये रूट में ही रहेगा ना, प्लस फिर यहाँ भी वही 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, दोनों में है ना आपका 4, तो 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, a स्क्वायर यहाँ से बचेगा, यहाँ से b स्क्वायर बचेगा ना। अब हम लोग इसका रूट तो जानते हैं क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कहाँ निकाल देंगे, रूट से बाहर, यानी हो जाएगा 2, अंदर में क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर a स्क्वायर भी और b स्क्वायर है, इसको रूट में निकाल लेंगे तो a b नहीं जगह प्लस b, बिल्कुल नहीं होगा। हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर दिया रहता, तब हम लोग क्या कर सकते थे, उसको रूट से बाहर निकाल सकते थे। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, यहाँ ये अलग है, प्लस है बीच में, फिर ये अलग है, ऐसे में रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये रूट और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या ए और बी को भी रूट स्क्वायर में है तो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके बीच में एक साइन आ गया है प्लस। समझ आ रहा बच्चों, तो वो प्लस साइन नहीं रहता, गुना रहता, तब फिर दोनों निकल जाता। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हार्ड था क्या, नहीं ना, यानी 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। जल्दी से कॉपी कीजिए, क्योंकि अब हम चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के तरह, बस क्या है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। यही है ना, यानी 2 पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट है 0 0 0 0, मतलब कहाँ होगा वो पॉइंट, ओरिजिन पे होगा। वहां से दूसरा पॉइंट है आपका 36 15, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। नहीं समझ में आया, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, यानी कि आपको क्या निकालने दिया है, ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट से कोई पॉइंट यहाँ 36 15 कोई पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालने दिया है। समझ में आया बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, किस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। 2 पॉइंट है तो दोनों का बीच का डिस्टेंस फार्मूला से ही निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है इसका, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या क्या 0 0 एंड 36 15, ये निकालना है ना, इक्वल टू, अब क्या होगा डिस्टेंस, कैसे निकालते हैं,
फार्मूला से डिस्टेंस फार्मूला लगता है। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारे को याद हो गया ना ये फार्मूला? बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। अब ये x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है, आप लोग सब जान चुके हैं ना। क्या है? पहला पॉइंट इसको मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा। चलिए अब क्या करेंगे, यही वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, वैल्यू क्या है मेरा x2 कितना, यहाँ देखिए 36 माइनस x1 कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बच्चों, वहां देख के बताइए 15 माइनस y1 है 0 का स्क्वायर। यही है ना, यही है ना। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल 36 में माइनस करेंगे 0 तो 36 का ही स्क्वायर होगा। रूट है, पहले रूट लगा देते हैं, ठीक है। प्लस 15 में माइनस 0 करेंगे तो 15 ही होगा, उसका ही स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, 36 का स्क्वायर बताए थे ना आपको कैसे निकालना है स्क्वायर, भूल गए? बिल्कुल नहीं। अगर जिनको जिनको नहीं पता है कि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर 5 सेकंड में कैसे ज्ञात करना है, तो हमारे वीडियो इसके लिए भी मैं बना के डाल चुका हूं यूट्यूब में, आप लोग क्या करें देख लें। देखिए कैसे निकलता है, यहाँ ध्यान से क्या करना है, ध्यान से देखना है। यही हो जाएगा आपका क्या 36 का स्क्वायर। कैसे कि कितना सेकंड लगा होगा, मुश्किल से 5 सेकंड। ये जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो है इसका, वो देख लीजिए, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ जाएगा कि 5 सेकंड में हम कैसे निकालते हैं किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग। आया कि नहीं समझ में? नहीं आया? वहां समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है बच्चों। अभी चलिए आपको यहाँ क्या हुआ, आ गया 36 का वर्ग 1296 प्लस 225 को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। 6 5 11 की 1, जानते हैं ना जोड़ने, 9 2 11 1 12। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 1 5 और 1, क्या हो गया बच्चों 1521 आ गया। क्या आ गया है 1521। 1521 का वर्गमूल क्या होगा बच्चों, कैसे निकालेंगे, आप लोग आराम से वर्गमूल निकाल लीजिएगा इसको, ठीक है। इसका वर्गमूल हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा 39। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का 39 हो गया। निकालने सिखा दे कैसे निकालते हैं वर्गमूल। यहाँ ध्यान से देखिए कैसे निकाले, 1521 है, यही है ना बच्चों। इसका वर्गमूल निकालने के लिए डबल डबल पैसे करके लेते हैं, ठीक है। पहले 15 है, 3 लेंगे तो जो यहाँ रखेंगे उसी से यहाँ गुना करेंगे। 4 नहीं रख सकेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 15 से बड़ा है, ठीक है। 3 3 जा 9, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। अब 9 15 में 9 घटेगा कितना 6 6 2 1। अब यहाँ कितना गुना करेंगे, जितना से यहाँ क्या लिखेंगे, जिससे यहाँ भी वही गुना कर, वही लिखने पर दोनों में गुना करने पर इतना आ जाए तो 9 लिख के देखिए, ठीक है। 9 9 81 की 1, हाथ में रहे 8 9 6 54 और 8 हो जाता है 62, यानी टोटल क्या हो जाएगा खत्म, यानी कि ये संख्या और ये संख्या 39 हो जाएगा उसका क्या वर्गमूल। समझ में आया कैसे आपको 39, समझ आ गया बच्चों। अब इसके आगे इसी क्वेश्चन में जोड़ा गया है एक क्वेश्चन कि सेक्शन 7.2 में एक क्वेश्चन है, तो 2 शहरों के बीच दूरी दिया हुआ उसको कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन तो आपका सेम ही है, डाटा देख लीजिएगा यही सेम है, ठीक है, यही डाटा है तो उसको भी सेम टू सेम निकालेंगे। समझ आया, यही आएगा, बस वहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों किलोमीटर में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए है ना। सेम क्वेश्चन है सेक्शन 7.2 में ही, देख लीजिएगा पीछे पेज पलटा के अपना मैथ बुक का, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ किलोमीटर लिख देंगे। आया समझे बच्चों, समझ आ गया ना। तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए फटाफट से, क्योंकि हम चलेंगे इसके बाद कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको कॉपी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है बच्चों। एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। यानी कि आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कितने पॉइंट्स है बच्चों 3 पॉइंट्स। कौन कौन सा 1 5 2 3 एंड -2 -11, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। और क्या डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, इफ द पॉइंट्स आर
कोलिनियर। आपको ये बताने के लिए कह रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब होता है हिंदी में संरेखीय। संरेखीय मतलब होता है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, यानी कि अगर ऐसे लाइन खींचे ना तो क्या ये तीनों पॉइंट कहाँ होगा, एक ही लाइन पे होगा। ये आपको पूछ रहा है, वो बता नहीं रहा है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, लेकिन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आप पहले बनाए हो एग्जाम्पल्स में, बिल्कुल बनाए हैं। याद कीजिए एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें कौन थी, 3 लड़की थी, अस्मिता थी और कौन थी, भारती और केमेला थी। तीनों अपने क्लासरूम में अलग अलग जगह पर बैठी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वो तीनों एक ही लाइन में है। समझा रहे, एक ही लाइन मतलब कोलिनियर है। तो हम लोगों ने कैसे प्रूव किया था, सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही प्रूव करेंगे। समझ आया बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में ऐसे करके रखते हैं। हम जानते हैं ना कि तीनों को एक लाइन पे रखेंगे, पहले रख देते हैं ध्यान से लेट करके मान के, ठीक है। पहला पॉइंट को ए लिख देते हैं, जो चीज लिखेंगे उसको हम मानेंगे ना, ए लिखेंगे, ठीक है। आइए इसको लिखते हैं, पॉइंट ए कितना है बच्चों, पहला पॉइंट 15, दूसरा पॉइंट बच्चों 2 3, तीसरा पॉइंट बच्चों -2 -11। यही तीनों पॉइंट्स है, ठीक है। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होगा तो क्या होगा, आपको मैंने बताया था ना कि ये बी मान लेते हैं, ये सी, तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस दोनों को जोड़ देंगे ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आएगा, यानी ये दोनों जोड़ के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना बात, क्या कर रहे हैं, यानी इतना प्लस इतना बराबर ये पूरा इतना। समझ आ गया, ये पूरा, ठीक है। अगर दोनों तीनों कहाँ रहे, एक ही लाइन पर रहेगा तो यानी कोलिनियर रहेगा तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी ए बी, बी सी और इस ए सी तीनों डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना है ना लेट पॉइंट बी, पॉइंट को क्या माने हैं, ए 15 बी 23 एंड क्या सी -2 -11। इसी तीनों पॉइंट को ए बी सी माने हैं, ए बी सी माने हैं ना। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, ए से बी का दूरी निकालेंगे बच्चों, यानी कि ए बी यही निकालेंगे। आया समझ में, आया ना, कुछ हार्ड नहीं है एकदम, बिल्कुल घबराना नहीं। क्वेश्चन देखिए, ए बी निकालेंगे, फार्मूला लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फार्मूला ऊपर में भी दिया हुआ है और आपको याद है। बस ये देखना है कि इस दोनों पॉइंट्स में कौन x1 x2 होगा और कौन y1 y2 होगा। ए से बी निकाल रहे हैं और इसमें क्या कर सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। चलिए सिस्टमेटिकली ही लेते हैं, ए बी लिए हैं तो ए वाला पहला पॉइंट है तो x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल सही, ठीक है, समझा गया ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, जो वैल्यू है यहाँ पे रखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर। x2 क्या है बच्चों, 2 माइनस x1 क्या है, a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y2 है आपका 3 माइनस y1 है आपका 5 का होल स्क्वायर। कैसे निकालेंगे बच्चों इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 में 1 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 3 घटेगा, कितना 2, साइन क्या होगा, जो बड़ा का साइन बड़ा माइनस है उसका स्क्वायर। ये सब आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस माइनस यहाँ प्लस होगा तो उतार दिए, -2 है ना, उसका स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होगा, 4 ही होगा ना। अब क्या आ गया आपका, रूट अंडर 4 + 1 5, रूट अंडर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का रूट आप निकालोगे अगर तो वह आ जाएगा 2.24, निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्या करना है, निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 2.24। ए बी निकल गया बच्चों, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकल गया। अब क्या निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, है कि नहीं। चलिए निकालते हैं बी से सी का डिस्टेंस, यानी बी सी निकालेंगे, है कि नहीं, यही निकालेंगे ना।
तो बी से सी फार्मूला दूरी निकालना है ना, फार्मूला तो सेम, बस हमको देखना है कि कौन सा x1 होगा, कौन सा x2 होगा, कौन सा y1 होगा, कौन सा y2 होगा। देखिए बी से सी निकाल रहे हैं, सिस्टमेटिकली ही चलते हैं, ठीक है। बी से सी निकाल रहे हैं तो इसको क्या मान लेंगे, अब ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1। अगर आप उल्टा भी लेते ना, इसको x2 y2 ही रहने देते और इसको x1 y1 लेते ना, फिर भी आंसर आपका गलत नहीं होता, सही ही आंसर आता, क्योंकि इधर से दूरी निकालिए बी से सी या सी से बी, दोनों दूरी तो बराबर ही रहेगा ना। ठीक है बच्चों, क्या करना है, क्या करना है, उल्टा सी से बी निकाल लेते हैं, आसानी होगी। चलिए देखिए, इसको ही x2 और y2 रहने देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। आप दोनों को अपोजिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहां से क्या होगा बच्चों, ध्यान से, फॉर्मूला होता है मेरा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, 2 है, और माइनस होगा, और x1 क्या है बच्चों, -2, तो यहाँ +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 है आपका 3, यहाँ माइनस होता है, y1 यानी -11 माइनस यहाँ +11 का होल स्क्वायर, यही होगा। समझाया कैसे किए, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है और यहाँ x1 है आपका -2, तो माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी वैसा ही हुआ। ठीक है, -11 है ना आपका क्या y1, तो उसकी जगह पर रखे तो माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिमिलरली 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सही 16, 4 चौके 16, 11 + 3 कितना होता है, 11 + 3 होता है 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, 196 + 16 जोड़ के देखिए कितना होगा, 212 होगा। कितना होगा बच्चों, अब जब 212 का रूट करने जाओगे, वर्गमूल निकालोगे, तो आपका 212 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 14.56। कितना हो जाएगा बच्चों, 14.56। अगर किसी बच्चों को नहीं आता है वो ये वर्गमूल निकालने, तो कोई बात नहीं, मैं अगला वीडियो कभी लाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको मैं वर्गमूल निकालने सिखाऊंगा। कोई भी संख्या रहे, चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या रहे या ना रहे, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा क्या, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ ध्यान में रखिए, ये आ गया मेरा कितना, ए बी आ गया 2.24 और बी सी आ गया 14.56, इतना आ गया। अब तीसरा पॉइंट भी तो निकालना है बच्चों, यानी ए से सी भी तो निकालना है। चलिए इधर शायद आपको दिखे ना दिखे, दिखेगा जरूर, लेकिन चलिए फिर भी इधर ही बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, बी सी, अच्छा सॉरी, ए बी निकल गया है, बी सी निकल गया, अब यहाँ से यहाँ निकालेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों मिला के वो होता है कि नहीं। ठीक है, अब निकालना है ए सी, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ निकालना है ना। चलिए ये x1 y1 है, किसी एक को भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, दोनों में से किसी को भी चेंज कर लीजिए। चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको x1 y1 है, उसको रहने देते हैं, इसका काम तो अब कंप्लीट हो चुका है, हो गया ना, इसको x1 y1 ही रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं x2 y2। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हैं क्या होगा, ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों अब मेरा 1, 1 माइनस x1 क्या है -2, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए तो y2 माइनस y1, y2 है आपका 5, माइनस तो पहले बीच में चिन्ह होता ही है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस होगा, और y1 कितना है -11, माइनस ये +11 का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा ना, 3 का होल स्क्वायर 9। ठीक है, अब उसके बाद क्या, 11 + 5, 11 + 5 कितना होता है 16, और 16 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट कर रहे हैं, इतना तो समझ सकते हैं ना कि 11 × 5 16, 16 का होल स्क्वायर कितना होगा, बिल्कुल 256, पता है ना आपको। अब 256 और 9 265, ये है ना
265 होगा। अब 265 का वर्गमूल होगा बच्चों आपका 16 दशमलव कितना होगा 16.27 यानी 16.27 हो जाएगा आपका 265 का वर्गमूल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई तीन बिंदु एक ही रेखा में होगी ना, तो अगर ए बी सी एक ही रेखा पर होगी तो ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी का। तो आइए देखते हैं करके है ए बी प्लस बी सी, यही कह रहे हैं ना, ए बी प्लस बी सी, दोनों को जोड़ते हैं। कितना है आपका ए बी का वैल्यू 2.24 प्लस बी सी का वैल्यू है 14.56, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए कितना आ रहा है वैल्यू बच्चों, कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 16.80। कितना आ रहा है बच्चों 16.80, जो कि बराबर है क्या एसी के, एसी कितना है 16.27, उससे कम ही है ना, यानी कि बराबर नहीं है 16.27 का। ठीक है, यानी कि यहाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, ये लिख देते हैं 16.27 का जगह में एसी, एसी का वैल्यू है यानी बराबर नहीं है एसी का, है ना। यानी कि आप क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है एसी का, अगर बराबर होता तब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते, और बराबर यहाँ क्या है नहीं है, इसलिए पॉइंट्स क्या है कोलिनियर नहीं है। इसीलिए लिख देंगे बच्चों पॉइंट्स इतना 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 आर नॉट कोलिनियर। 1 5 2 3 एंड क्या बच्चों -2 -11 आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। प्रूव में आंसर या प्रूव करने में नहीं बोला था आपको, क्या क्या कहा था कि नहीं बताइए कि है या नहीं, तो है नहीं है ना, समझ में आया क्वेश्चन। सिमिलर था ना एक्सरसाइज जो ये एग्जांपल जो बनाए थे आप लोग, तीसरा नंबर एग्जांपल, उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि चैप्टर को शुरू करने से पहले सारा एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, और भी जितने क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें वो भी क्या होगा इसी की तरह सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब बच्चों, सिमिलर मतलब क्या, एग्जाम्पल के ही सिमिलर क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में। इसलिए अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको क्या करना है, कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए पीके लर्निंग क्लासेस। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी ऐसे आसान सॉल्यूशन का लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।